ईद की छुट्टी रद्द। 31 मार्च को देश भर में बैंक खुले रहेंगे। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर की छुट्टी कैंसिल कर दी है। आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च को बैंक खुला रहे। दरअसल 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का आखिरी तारीख है। ऐसे में आरबीआई ने यह आदेश इसलिए जारी किया है ताकि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंत तक सभी सरकारी लेनदेन सही तरीके से पूरे हो सकें। पहले 31 मार्च को ईद उल फितर के चलते अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में इसे बैंक अवकाश घोषित भी किया गया था, लेकिन अब सरकार और आरबीआई के नए निर्देश के तहत इस दिन सभी बैंक खुले रहेंगे। 31 मार्च को सरकार के वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी सरकारी राजस्व, भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन को पूरा किया जाना जरूरी होता है। इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया ताकि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। 18 साल बाद मुनाफे में लौटा बीएसएनएल, 262 करोड़ रुपए मुनाफा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने शानदार वापसी करते हुए इस तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जो 2007 के बाद पहली बार हुआ है। नीति सुधार, पूंजी निवेश और ढांचागत बदलावों ने बीएसएनएल को मजबूत वित्तीय स्थिति में ला दिया है। रिसोर्सेज के कुशल इस्तेमाल, इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने, वर्कफोर्स के रिस्ट्रक्चर, लागत में कटौती और ऑटोमेशन प्रक्रियाओं से ऑपरेशनल खर्च घटा और सेवाओं में सुधार हुआ। बीएसएनएल की यह प्रगति भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि दूरसंचार क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की हमारी कमिटमेंट को दर्शाती है। निरंतर नीति समर्थन, तकनीकी इनोवेशन और फाइनेंशियल अनुशासन के साथ बीएसएनएल भारत के डिजिटल भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मिधानी ने एरो इंडिया 2025 में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख धातुकर्म कंपनी मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिधानी ने 10 से 14 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में सफलतापूर्वक भागीदारी की। इस कार्यक्रम ने मिधानी को अपनी उन्नत सामग्रियों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो भारत के एरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मिधानी ने 3 स्वदेशी रूप से विकसित एरोस्पेस सामग्रियों का अनावरण किया। कंपनी के विशेष उत्पादों में उच्च शक्ति वाले टाइटेनियम मिश्र धातु, निकल आधारित सुपरलॉय और जंगरोधी स्टील शामिल हैं, जो भारत के तेजस लड़ाकू जेट, इसरो के अंतरिक्ष मिशन और भविष्य की एरोस्पेस परियोजनाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 के दौरान आयोजित कार्यक्रम संपत्ति के दौरान 2 रणनीतिक मिश्र धातुओं के स्वदेशीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिधानी के कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। ये पुरस्कार देश की एरोस्पेस और रक्षा जरूरतों को पूरा करने में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए मिधानी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। सोकर, एमआरपीएल और ओएनजीसी और अन्य कंपनियों ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में अजरबैजान गणराज्य की स्टेट ऑयल कंपनी सोकर, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 12 फरवरी 2025 को ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति,
व्यापार के अवसरों की खोज और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा दी गई है। यह रणनीतिक साझेदारी अज़रबैजान के तेल और गैस क्षेत्र में ओएनजीसी की उपस्थिति को और मजबूत करेगी, विशेष रूप से अज़ेरी चिराग गुनाशली एसीजी क्षेत्र और बाकू तबिलिसी सेहान बीटीसी पाइपलाइन में। इस समझौता ज्ञापन से ओएनजीसी और एमआरपीएल को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। एलआईसी ने ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों से जुड़ाव को फिर से परिभाषित करने के लिए अपना मार्केटिंग टेक्नोलॉजी मार्टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट डाइव डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट में पहला बड़ा मील का पत्थर है। एलआईसी ने एक बयान में कहा कि यह लॉन्च बीमा उद्योग में वैश्विक डिजिटल चैंपियन बनने की दिशा में एलआईसी का पहला कदम है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर ग्राहक जुड़ाव में क्रांति लाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का लाभ उठा रहा है। मार्टेक प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ एलआईसी ने डिजिटल परिवर्तन की अपनी साहसिक नई यात्रा पर पहली छलांग लगाई है, जो बीमा क्षेत्र में ग्राहकों की भागीदारी को फिर से परिभाषित करेगी। एलआईसी के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, यह पहल पॉलिसी धारकों, संभावनाओं और एजेंटों के साथ सहज और व्यक्तिगत तरीके से जुड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है। अमित कुमार जैन ग्रिड इंडिया के अगले निदेशक वित्त होंगे। अमित कुमार जैन ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया के अगले निदेशक वित्त होंगे, जो विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी पैनल ने उन्हें इस पद के लिए अनुशंसित किया है। वर्तमान में वह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त प्रमुख WR2 के रूप में कार्यरत हैं। जैन को ग्रिड इंडिया के निदेशक वित्त के पद के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची से अनुशंसित किया गया है, जिनका साक्षात्कार पीएसबी चयन पैनल द्वारा 8 फरवरी को आयोजित 2025 की 11वीं बैठक में किया गया था। अशोक कुमार पांडा सेल के अगले निदेशक वित्त बने। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न सार्वजनिक उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अगले निदेशक वित्त बनने को तैयार हैं। उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी पैनल द्वारा इस पद के लिए अनुशंसित किया गया है। वर्तमान में वह इसी संगठन में कार्यकारी निदेशक वित्त और लेखा के रूप में कार्यरत हैं। पांडा को 8 फरवरी को आयोजित 13वीं चयन बैठक में पीएसबी चयन पैनल द्वारा निदेशक वित्त के पद के लिए अनुशंसित किया गया था, जिसमें कुल 10 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। 10 उम्मीदवारों में से कुल 5 उम्मीदवार सेल से थे।